अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक सैलरी शीट जो है वो बना सकते हैं MS एक्सेल 2013 में। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड से काम करूँगा क्योंकि मेरा ख़्याल है, मैं समझता हूँ कि आपने मेरे बाकी सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे बेसिक पे कि किस तरह से बेसिक चीज़ों पे आपने काम करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है वो मैं थोड़ी सी स्पीड से चलूँगा। ठीक है, तो आपने मुझे फॉलो करना है। ये शीट मैंने सेव कर ली है। अब इसमें कुछ मैंने हेड्स बनाने हैं। एम्प्लॉय नंबर, राइट, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, राइट। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक सैलरी, अटेंडेंस सैलरी, राइट। आफ्टर हाउस रेंट, conveyance, gross salary, provident fund or gratuity fund, GP mean gratuity fund, right. And income tax, total deductions, and last one is total salary. ये मेरे हो गए मेन हेड। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी इनकी मैं साथ साथ ही करूँगा। नेम का थोड़ा कॉलम बड़ा कर लेता हूँ। डिडक्शन और टोटल सैलरी, ठीक है, इसको चाहे आप थोड़ा कम कर लें। तो ये मेरे मेन हेड्स बन गए। ठीक है, जो अब मैं इसमें बनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, सैलरी शीट, ठीक है। इसको मैं भी थोड़ा एडिट करूँगा लेकिन वो बाद में करता हूँ। ठीक है, तो डाटा में लिख लेता हूँ राशिद अली नवीद नमान अहमद, जो है वो मेरा अहमद आ गया। ठीक है, लास्ट में डेजिग्नेशन मार्केटिंग फाइनेंस, मार्केटिंग फाइनेंस HRM। ठीक है, बेसिक सैलरी 40,000, 35,000, 45,000, 25,000 and 40,500, राइट। दिस इज़ द अटेंडेंस। ये अटेंडेंस है। अटेंडेंस मीन के आप महीने में 30 दिन गए हैं, 31 दिन गए हैं, 31 दिन, ठीक है, जो महीना 31 का होगा, 25 दिन गए हैं, जितने दिन की आपकी अटेंडेंस है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे राशिद 30 दिन गया है। ठीक है, ये 25 दिन गया है। उसके बाद 22, 28 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा पहले इसको मैं डिवाइड कर लूँगा 30 पे, यानी कि मेरी 1 डे जो है वो सैलरी आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा जितने डेज़ मैं जॉब पे गया हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट। उसके बाद हाउस रेंट में कह देता हूँ कि मेरी जो सैलरी है उसका मुझे 3% जो है वो हाउस रेंट मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। कन्वेंस जो है वो मुझे रोज़ का मिलता है, यू कैन सी के 100। ठीक है, और 26 दिन होते हैं। तो ये मेरा बन गया
2600, ठीक है, ये सब का सेम हो जाएगा। अगर किसी को डिफरेंट मिलता है तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। या अगर परसेंटेज है कि वो ये बेसिक सैलरी की इतनी परसेंटेज मिलती है तो आप परसेंटेज लिख लें, ठीक है। उसके बाद ग्रोस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेसिक सैलरी, हाउस रेंट और कन्वेंस तीनों को ऐड करके जो है उसकी एक ग्रोस सैलरी आ जाएगी ये। अब इस ग्रोस सैलरी में से जब ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ग्रेजुटी फंड या प्रोविडेंट फंड जो है वो काटती हैं, ठीक है। तो वो उसकी डिफरेंट परसेंटेज होती है कि ग्रॉस प्रॉफिट का मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 4% मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इनकम टैक्स जो है वो कहते हैं कि जी जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसके ऊपर आपको जो है वो 2% देना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ भी। या फिर यहाँ पे आप इफ़ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू इफ़ अगर आपकी जो सैलरी है, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो मोर देन यहाँ पे मैक्सिमम मेरी, ठीक है, मोर देन 40,000 है, ठीक है, तो आपको जो है वो 3,000 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आपको फिर ठीक है, इफ़ ग्रेटर देन 40,000 तो आपको, ठीक है, 3,000 टैक्स देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आपको जो है वो 2,000 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लग गया है। अगर जो आपकी अमाउंट ग्रोस सैलरी जो है वो 40,000 से ऊपर होगी, 40,000 या 40,000 से ऊपर होगी, ठीक है, 40,000 से ऊपर, नॉट 40,000, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू बिल लगाना पड़ेगा फिर साथ में। जो 40,000 से ज़्यादा होगी उस पर 3,000 होगा, ठीक है। जो उससे कम होगी, देखें ये 40,000 से तो यहाँ पे 3,000 आ गया, और बाकी जो 40,000 कम होंगी, ये बाकी सारे 40,000 से कम है तो इन पे 2,000 आ गया, ठीक है। अब टोटल डिडक्शन आ गई कि ये प्रोविडेंट फंड और टैक्स जो है ये कंपनी काट लेगी, तो ये इसकी इतनी परसेंट यानी कि इतनी कटौती हो जाएगी। और उसके बाद मैं जो है जो मेरी ग्रॉस इनकम है उसमें से मैं नेगेटिव करूँगा अपनी टोटल डिडक्शन, तो ये टोटल सैलरी आ जाएगी यहाँ पे सबकी, ठीक है। तो इस तरह से ये सबकी टोटल सैलरी आ गई। तो इस तरह से जो है ना मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ। कंट्रोल B पहले से है, इसको मैं हेडिंग में ले लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल T, ठीक है। कंट्रोल T करूँगा तो ये टेबल मेरा बन जाएगा। टेबल की जो है वो डिफरेंट आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है आप एक बेसिक टेम्पलेट बना सकते हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ और उनकी सैलरी को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़िल्टर भी लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग की सैलरी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग की, तो ये मार्केटिंग की सैलरी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने मुझे फॉलो करना है facebook.com/my ट्यूटोरियल पे, ठीक है। फेसबुक पे ये लिंक है मेरा, और यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप मुझे माई ट्यूटोरियल से सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको और डिफरेंट टॉपिक पे जो है वो वीडियोस मिल जाएंगे। और एक चीज़ लास्ट थिंग ये कि आज जो मैंने आपको ये सैलरी शीट दिखाई है ना, ये सैलरी शीट इंशाल्लाह अभी तो ये बिल्कुल बेसिक थी, तो अब नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह मैं थोड़ी एडवांस जो है वो आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, बनाना सिखाऊंगा। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए यही है। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।